एक साहब सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में सवार हुए तो कंडक्टर ने सवाल किया, रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे? आदमी ने बड़ी हैरानी से कंडक्टर की तरफ देखा और पूछा, क्यों, मुझे क्या हुआ था रात को? कंडक्टर ने जवाब दिया, कल रात आप शराब पीकर टुन्न थे ना, इसलिए। आदमी, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर, आप जब बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी जिन्हें आपने उठकर अपनी सीट ऑफर की थी। आदमी, तो इसमें मैंने क्या गलत किया? कंडक्टर, अरे उस समय बस में केवल आप दो ही पैसेंजर थे साहब। शराब का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है क्योंकि शराबी एक मॉडल टैक्स पेयर होता है। किसी भी आइटम पर टैक्स लगाया जाए उसे देने वाला बवाल मचा देता है। पेट्रोल पर 1-1.5 रुपया बढ़ जाए, मार ड्रामा शुरू हो जाता है। BMW वाला भी हुड़की लगाकर चैनलों को बयान देने लगता है कि हम मर गए, लुट गए, तबाह हो गए। पर शराब का खरीदार अत्यंत शालीन होता है। औसतन हर साल शराब के भाव 15-20% तो बढ़ते ही हैं। दिखा दे मुझे कोई भी कभी किसी शराबी ने चिक चिक मचाई हो। इतिहास में एक भी जुलूस ऐसा नहीं दर्ज है जिसमें शराब के खरीदारों ने DM को जुलूस निकालकर ज्ञापन दिया हो कि प्लीज दारू सस्ती कर दो। ऐसे उद्विग्न समय में शराबी का सा संयम सराहनीय है। ये इतनी दुर्लभ क्वालिटी है कि सिर्फ शराबियों में ही पाई जाती है। प्रदेश में शराब का कारोबार करीब 14,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखा रहा है। करीब 17,000 दुकानें हैं। सभी पर अनवरत लाइन लगी हुई है। कई की जालीदार खिड़कियां तो सुबह ब्रह्म काल में ही खड़का दी जाती हैं। इसलिए लोगों को अनुशासन, शालीनता और संयम का पाठ अगर लेना हो तो किसी शराबी से मिलो। एक समय की बात है, करंटपुरा नामक कस्बे में 2 दोस्त रहा करते थे। पहला जबरदस्त पियक्कड़ और दूसरा भला इंसान। दूसरा हमेशा पहले को समझाता था। कुछ समय बाद दूसरा दोस्त कामकाज के सिलसिले में कस्बे से बाहर शहर जा पहुंचा। कुछ समय कमाई धमाई की, फिर वापस गांव लौटा। अपनी नई साइकिल के पैडल मारते हुए सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचा। पहला हमेशा की तरह धुत मिला। दूसरे ने पूछा, और क्या चल रहा है? तो पहला बोला, कुछ नहीं, बस पी रहे हैं, जी रहे हैं। तुम सुनाओ? दूसरा बोला, बस बढ़िया, शहर में काम काज चल निकला है, साइकिल खरीद ली है। तुम साले सुधर जाओ। और पैडल मारते हुए वापस शहर की तरफ निकल गया। कुछ दिनों बाद फिर शहर से कस्बे में पहुंचा। इस बार स्कूटर पर था। सीधे दोस्त के घर का रास्ता लिया। वहां फिर वही, क्या चल रहा है? वही, पी रहे हैं, जी रहे हैं, सुधर जाओ टाइप बातें हुई। फिर दूसरे ने स्कूटर को किक लगाई और फिर शहर की दिशा में वापस हो लिया। इस बार दूसरा कुछ महीनों बाद कस्बे में पहुंचा। इस बार कार में था। सीधे दोस्त के घर का रास्ता लिया। पता चला कि वो घर पर नहीं है, खेत गया हुआ है। तो दूसरे ने कार सीधे खेत की दिशा में दौड़ा दी। वहां पहुंचा तो देखता क्या है कि पहला खेत के बीचों बीच खाट पर बैठा पी रहा है। पास में ही एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। दूसरा सीधे अपने दोस्त के पास जा पहुंचा और वहीं पुरानी बातचीत शुरू हो गई। और क्या चल रहा है? तो पहला बोला, बस कुछ नहीं यार, वही पी रहे हैं, जी रहे हैं। पीते पीते बोतलें ज्यादा इकट्ठी हो गई तो बेचकर हेलीकॉप्टर खरीद लिया और पार्किंग के लिए खेत भी खरीद लिया है। और तुम सुनाओ? दूसरा वहीं पर बेहोश। एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया। उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे होश में लाने के लिए सलाहें देने लगा। भीड़ में से एक बुढ़िया बोली, बेचारे को थोड़ी ब्रांडी दे दो। कोई बोला, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया फिर बोली,
इसे पंखा करो, कोई बोला। इसे ब्रांडी दो, बुढ़िया फिर बोली। इसे अस्पताल ले जाओ, किसी ने फिर कहा। इसे ब्रांडी दो, बुढ़िया ने फिर से बोली। तभी बेहोश पड़ा आदमी उठकर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, आप सब लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और उस बेचारी बुढ़िया की भी कोई सुन लो। नो 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 नो। सेवा में कलेक्टर महोदय। विषय, शराब के रेट कम करने के लिए आवेदन। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि हम सब शराब दुकान के नियमित उपभोक्ता हैं। इन दिनों शराब के मूल्य काफ़ी अधिक बढ़ चुके हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ा गई है। नियमित दारू न पीने के कारण हमारे जीवन में मानसिक एवं शारीरिक असुविधाएं हो रही हैं, जिससे आजकल कार्यालय के कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। चूँकि अधिक मूल्य पर दारू पीने से परिवार के भरण पोषण में परेशानियां आ रही हैं। यही नहीं, दारू के अकारण ही दाम बढ़ने के सामाजिक परिणाम भी देखे जा रहे हैं, जैसे कि देश भर खासकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या में भारी कमी आई है। साथ ही दारू के मूल्य बढ़ने के पश्चात शादी इत्यादि में नाचने वालों की संख्या भी काफ़ी कमी आई है। अतः आप महोदय से निवेदन है कि शराब दुकानदार को शीघ्र निर्देशित कर शराब के मूल्य कम कराए जाएं, जिससे हम उपभोक्ताओं को राहत मिले। भवदीय महादारूबाज एवं समस्त सम्मानीय पियक्कड़गण। शराब व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा को बाहर निकालता है। जैसे कोई अच्छा डांसर है, लेकिन अपनी शर्म की वजह से लोगों के सामने नहीं नाच पाता, तो दो घूंट अंदर जाते ही अपना ऐसा नृत्य पेश करता है कि उसके सामने माइकल जैक्सन भी पानी न मांगे। ऐसे कई उदाहरण आपने शादी विवाह के अवसर पर शराबियों को नृत्य करते हुए देखा होगा। कोई नागिन बनकर जमीन में लेटता है, कोई घूंघट डालकर महिला नृत्य प्रस्तुत करता है। जो शेर और शायरी और साहित्यिक बातें सामान्य अवस्था में नहीं की जाती, शराब पीने के बाद कई लोगों को बड़ी बड़ी साहित्यिक बातें, शेर और शायरी भी करते देखा गया है। शराब व्यक्ति के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। दो घूंट अंदर जाते ही चूहे की तरह डरने वाला डरपोक से डरपोक व्यक्ति भी शेर की तरह गुर्राने लगता है। शराब पीने के बाद कई पतियों को अपनी पत्नी के आगे गुर्राते हुए देखा गया है। शराब व्यक्ति को प्रकृति के करीब लाता है। दो घूंट अंदर जाते ही शराबियों का प्रकृति प्रेम उभर कर सामने आ जाता है। कई शराबी शराब का आनंद लेने के बाद जमीन, कीचड़, नाली आदि प्राकृतिक जगहों पर विश्राम करते पाए जाते हैं। शराब व्यक्ति की भाषाई भिन्नता को कम कर देता है। जो लोग अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते, अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, दो घूंट अंदर जाते ही ऐसी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगते हैं कि बड़े से बड़ा अंग्रेज भी शर्मा जाए। ऐसे कई लोगों से आपका पाला पड़ा होगा। शराब व्यक्ति को दिलदार बनाती है। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी दो घूंट अंदर जाते ही किसी सल्तनत के बादशाह की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे लोगों के जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन ये लोग जमाने को खरीदने में पीछे नहीं हटते हैं। एक रात को पुलिस वालों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए एक बार के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर ली। थोड़ी देर बाद जब बार बंद होने वाला था तो एक आदमी बार से बाहर निकला और लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो एकदम से गिर गया, फिर उठा और थोड़ा संभला और आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब में से चाबी निकाली। 3-4 गाड़ियों को लगाने के बाद उसे अपनी गाड़ी मिल गई। वो गाड़ी में बैठा, बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा।
जैसे ही वो चला, पुलिस वालों ने उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा ली और उसे रोक लिया। पुलिस वाले ने उसे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के लिए बाहर निकलने के लिए कहा। आदमी झट से बाहर निकला। पुलिस वाले ने उसका टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट में शराब की मात्रा आई ही नहीं। पुलिस वाले हैरान हो गए और उससे पूछा कि इसका क्या राज है। आदमी ने उन्हें बताया कि उसने तो शराब पी ही नहीं है। पुलिस वाले बोले, फिर तुम ऐसे क्यों नाटक कर रहे थे? आदमी बोला, ताकि आप मेरे पीछे आ सको और पीछे से बार में बैठे सारे शराबी आसानी से निकल सके। शराब की लत से परेशान एक शख्स डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी शराब छुड़ाओ। डॉक्टर ने पूछा, रोजाना कितनी पीते हो? शराबी बोला, 4 पैग। डॉक्टर बोला, धीरे धीरे 1 पैग कम कर दो। शराबी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास फिर पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी शराब पीते हो? शराबी ने कहा, 3 पैग। डॉक्टर ने कहा, अब 1 पैग और कम कर दो। 2 हफ्ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी पीते हो मेरे भाई? शराबी बोला, सर 2 पैग। तो डॉक्टर ने बोला, बस अब 1 पैग और कम कर दो। शराबी ने उदास होकर जवाब दिया, सॉरी डॉक्टर साहब, पूरी बोतल को 1 पैग में तो नहीं खत्म कर सकता मैं। no, 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 no.